बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अरकान असम्बली के हल्के लशपश बनाने की तैयारियां खजाने के मुंह खुल गए। LTA को 65 स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क और टाइल वर्क होगा। पंजाब हुकूमत की अरकान असम्बली पर नवाजिशात अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब हुकूमत ने LDA को 65 स्कीमों के लिए 1 अरब 78 करोड़ से जायद फंड्स जारी कर दिए। तरक्याती फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क, टाइल वर्क और सीवरेज का काम किया जाएगा। ज्यादातर फंड्स शहर के पसमानदा और दही यूनियन काउंसिल्स पर खर्च होगा। कहना, पुराना कहना, हवेली, चेतवाली, अनम रोड की यूनियन काउंसिल्स, लिद्धड़, शहजाद रोड, रूनावाला, यूनियन काउंसिल 82, 83, 89, 90, 98 और 100 शामिल हैं। ज़रार शहीद रोड, यूनियन काउंसिल 181, 182, 183 और 191 शामिल हैं। वाहगा, पंगाली, हडियारा, पांडो की बरकी के यूनियन काउंसिल्स भी शामिल हैं। LDA ने यूनियन काउंसिल्स में MPS की मुशावरत से टेंडर्स लगाने शुरू कर दिए, जिस पर वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि धाती तार को मांझा लगाने वालों को अब मांझा लगेगा। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार मुलजिमान को 3 से 7 साल कैद होगी, जबकि 50 लाख का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले बच्चों से के वालिदैन से ये जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी और निजकारी के इजलास में पतंगबाजी की ममानत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की मंजूरी दी गई है और सिफारिशात पंजाब काबीना को अरसाल कर दी गई हैं। पतंगबाजी करने वाले, सामान बनाने वाले और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले होशियार हो जाएं। अब मुल्जिमान को 3 से 7 साल की सजा, 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। काइट फ्लाइंग, काइट मैन्युफैक्चरर्स का जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सिफारिशात के मुताबिक काइट फ्लाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत पर सजा और जुर्माना होगा। डोर और धाती तार बरामदगी पर सजा 5 साल तजवीज कर दी गई। पतंगबाजी का जुर्म साबित होने पर कम से कम सजा 3 साल होगी। पतंगबाजी का मुर्तकिब होने पर जुर्माना 20 लाख तक किया जाएगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह तक की सजा भुगतना होगी। पतंग बनाने, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर सजाओं में भी इजाफा तजवीज। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 50 लाख तक के जुर्माने भी हो सकते हैं। फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरमीम की पंजाब काबीना के बाद असेंबली से भी मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असेंबली की मंजूरी पर गवर्नर पंजाब तरमीम पर दस्तखत करेंगे। के शहर के रियल्टी स्टोरों पर महंगाई और अशिया ज़रूरियात की अदम दस्तयाबी ने गरीब तबके को मुश्किलात में डाल दिया है। 2 माह से चीनी दस्तयाब नहीं और आटे के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। कम आमदनी वाले तबके की परेशानी में इजाफा हो गया है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। ईद उल फितर के बाद ताहाल यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की सप्लाई नहीं आ सकी। ज़राए के मुताबिक चीनी के टेंडर ताहाल नहीं हो सके, इसलिए रवा माह भी चीनी की सप्लाई आने की कोई तवक्को नहीं। 10 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ चीनी के लिए, चीनी नहीं है। चीनी स्टोर में 155 रुपये दे रहे हैं और बाहर दुकानों पे 145 है। मुझे बताएं यूटिलिटी स्टोर का क्या फ़ायदा? यूटिलिटी स्टोर तो इसलिए आप लोगों ने बनाया गवर्नमेंट ने कि ताकि लोगों को फ़ायदा हो। 10-12 चक्कर तो लग चुके हैं चीनी के चक्करों में आते हैं, लेकिन वो ही नहीं मिलती। आटा वगैरह तो चले मिल जाता है, लेकिन चीनी यहाँ पर कोई दस्तयाब नहीं है। सब्सिडी पे लेते हैं ना हम, तो वो 110 रुपये रेट है उस पर, इसलिए तो आते नहीं। तो जो इधर से 155 की लेनी है हम बाहर से भी ले सकते हैं, इतने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने की। तो इसी तरह यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आम सार्फ को यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलोग्राम आटा 1500 रुपये और ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1750 रुपये में बआसानी दस्तयाब है। मुतवस्सित तबका परेशान है। कहते हैं महंगाई ने जीना अजीरन कर रखा है और एशियाई ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी अलग सरदर्द बनी हुई है। गरीब आवाम कहाँ जाए? कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खान कॉलोनी गुलबर्ग में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से बंद है। प्लांट की बंदिश से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मकीन गर्मी के मौसम में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। प्लांट के इर्द गिर्द गंदगी और कचरे के ढेर लगने से राहगीरों को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट के दरवाजे पर कई हफ्तों से ताला लगा हुआ है। पहले तो प्लांट में पानी आता नहीं और अगर आ जाए तो गंदा आता है, जो पीने के लायक नहीं होता। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को एक नहीं कई बार दरखास्तें लिखवा चुके हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए गए।
ड्रायल होता है, ये पानी जाता है, ये ददर होता है, ये पानी वाला, ये 3 बार हमने तपरैन किया पिल्डर वाले तो उतर रहे नहीं, तून भी नहीं आती। मेट्रो बस गार्ड मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मेट्रो बस सर्विस कई घंटों तक मअतल रही। एसी मॉडल टाउन के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मेट्रो बस गार्ड मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। कलमा चौक में मेट्रो बस गार्ड मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया। मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मअतल रही। मेट्रो बस सर्विस कलमा चौक से शादरा तक मअतल होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाह ना मिलने और दीगर मुतालबात की खिलाफ वर्जी पर सड़कों पर आने पर मजबूर हुए। कई घंटे एहतजाज जारी रहने पर एसी मॉडल टाउन मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। एसी साहिबजादा यूसुफ का कहना था कि 19 अगस्त तक मेट्रो स्टेशन मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। एसी मॉडल टाउन की यकीन दहानी पर मेट्रो बस मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में एलडीए की जानिब से लगाए गए टायर किलर्स के मयार पर इज़हार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए कि शहर में एलडीए ने गैर मयारी टायर किलर्स लगाए हैं। मसाजिद में वजू के पानी को महफूज और उसके इस्तेमाल बारे पॉलिसी बनाई जाए। अदालत ने तलबा के लिए स्कूल बसों की खरीदारी न करने पर इज़हार नाराजगी किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके इदारों के मुतालिक समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने आमद दरामद रिपोर्ट पेश की। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक ने बताया कि एलडीए की रिपोर्ट के मुताबिक टायर किलर्स की वजह से शहर में हादसात होते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, एलडीए ने जो टायर किलर्स लगाए हैं वो गैर मयारी क्वालिटी के हैं। ग्रीन बेल्ट को सड़क के लेवल से नीचे होना चाहिए। एलडीए के वकील ने कहा 500 कंक्रीट बैरियर्स ट्रैफिक पुलिस को दिए थे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा एलडीए इन बैरियर्स के इस्तेमाल बारे सीटीओ से पूछे, कहीं वो आईजी ऑफिस के सामने तो नहीं लगा दिए। अदालती हुक्म पर मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में तब्दील किया गया, जो अच्छी बात है। वकील ने बताया कि चोलिंटन मार्केट में कुत्ते और बिल्लियां रखी जा सकती हैं या नहीं, इस बारे एलडीए के रूल्स क्लियर नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, इस पर जुडिशल कमीशन की जानिब से फैसला किया जा चुका है। अदालत ने समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। समाअत के बाद डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने सिटी 42 से अदालती समाअत और एनवायरनमेंट की कारकर्दगी बारे गुफ्तगू की। प्रोसीडिंग बड़ी अच्छी रही। जज साहब की तरफ से गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपने लेवल के ऊपर इसके ऊपर जो है इकदाम करे। उसके अलावा उन्होंने कुछ पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन किए हैं जिसमें हाउसिंग को उन्होंने डायरेक्शन दी है कि वो जो एवोल्यूशन वाटर टैंक्स हैं उसके पानी को महफूज करने के लिए और उसको इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए एक पॉलिसी वाज़ह करे। उसके अलावा जो दरख्तों के पत्ते वगैरह काटे जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने डिटेल एक रिपोर्ट मांगी है कि वो पत्ते जो हैं जो गिर जाते हैं ज़मीन पर उनको तो ईंधन के तौर पे यूज़ करें, मगर जो सब्ज़ पत्ते हैं अगर वो काटना उन्हें दरख्तों के लिए नुकसानदेह है तो उन्हें ना काटा जाए। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर कानून साजी और निजकारी का इजलास हुआ है। सदारत सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ने की। वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भरत ने भी इजलास में शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ज़िशान फ़ीक बसरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 और पतंगबाजी की ममानत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम की मंजूरी दी गई। पतंगबाजी और डोर साजी से जुड़ी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। धाती तारों, मांझे और दूसरे नुकसानदा मवाद से डोर की तैयारी और तहसील काबिल गिरफ्त होगी। बगैर लाइसेंस असलहे की फरोख्त और मरम्मत, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स शूटिंग की भी ममानत होगी। पंजाब वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 में भी तरामीम तजवीज़ हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट कनेट स्कूल फॉर गर्ल्स का अचानक दौरा। वज़ीर तालीम ने तदरीसी उमूर का जायजा लिया, तालिबात की हाज़िरी चेक की। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल में मौजूद सहूलियात का भी जायजा लिया। क्लास रूम्स में रोशनी का मुनासिब इंतजाम न होने पर वज़ीर तालीम का सख्त बरहमी का इज़हार किया। राना सिकंदर हयात ने आज क्लास रूम्स में तमाम पॉइंट्स में बल्ब लगाने का हुक्म दिया। तालिबात की जानिब से स्कूल में कैंटीन न होने की शिकायत पर नोटिस लेते हुए वज़ीर तालीम ने मौके पर अहकामात दिए। उन्होंने तालिबात को एक हफ्ते में कैंटीन का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर तालीम ने स्कूल में जारी तज़ीन और आइश का काम 2 हफ्तों में मुकम्मल करने और माली न होने की शिकायत पर फौरी माली के इंतजाम की भी हिदायत की है।
अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर बराए सोशल और वेलफेयर बैतुल-माल सोहेल शौकत भट्ट से आज लंदन के डिप्टी मेयर चांसलर मोहम्मद शकील अकरम ने मुलाकात की है। ये मुलाकात सोशल वेलफेयर ऑफिस में हुई, जहां वज़ीर ने डिप्टी मेयर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें महकमा समाजी बहबूद के खदमात और फराहम करदा सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। डिप्टी मेयर शकील अकरम ने महकमा सोशल वेलफेयर की अवामी खदमात को सराहा और उनके इक़दाम की तारीफ की। इस मौके पर सोहेल शौकत भट्ट ने कहा कि शकील अकरम जैसे अफराद पाकिस्तान का असासा हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हिम्मत कार्ड के जरिए ज़रूरतमंद अफराद को बाहिस्सा तरीके से इमदाद फराहम की जा रही है, जिससे न सिर्फ माली मुआवनत हासिल हो रही है बल्कि उन्हें खुद किफ़ालत की राह पर भी गामज़न किया जा रहा है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 16 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने DHA फेज 8 में केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क को गरीबों की आवाज़ करार दे दिया, मजीद तरक्की की दुआ की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 16 साल मुकम्मल होने पर साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने DHA फेज 8 डेरा पर केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया। लियाकत अली, राव फैसल इमलाक, मुहर्रम नूर, मोहम्मद इकबाल बंधु, सैयद शौकत हुसैन शाह, मोहम्मद अरसलान शरीक हुए। राव सईद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रमज़ान, राव जावेद, राव अमान, राव जमशेद, राव अबू बकर, राव अब्दुर्रहमान ने भी शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। राव शहाबुद्दीन ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क और मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। राव शहाबुद्दीन का कहना था कि सिटी 42 ने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है। उम्मीद है कि आइंदा भी सिटी 42 ऐसा बेहतरीन काम जारी रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब काउंसिल के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी और सदर आसिफ जरदारी की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकरीब। चौधरी असलम गिल, चौधरी मोहम्मद रियाज, साकिब भट्ट की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी की सालगिरह का केक भी काटा गया। मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब काउंसिल अंजुम भट्ट ने जश्न आज़ादी और सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की सालगिरह के हवाले से केक काटने की तकरीब सजाई है। चौधरी असलम गिल, चौधरी मोहम्मद रियाज, साकिब भट्ट, नसीर अहमद, बशारत सिद्दीकी, आरिफ खान शरीक हुए। इस मौके पर सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में चौधरी गुलाम रसूल, मीर शकील चन्नी, राव शुजात अरसलान भट्ट ने शिरकत की। मलिक अरसलान, हाफिज नवीद, मालिक इरफान, अमजद अली, उबैद अली, मोहम्मद अहमद, आमिर नसीर भट्ट शरीक थे। फिदा हुसैन शाह, मलिक मसूद, ताहिर गालिब, हसन आब्दी, डॉक्टर रफ़ीक, खालिद भट्ट, जाकिर हुसैन समेत दीगर मौजूद थे। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहाँ मियां मुस्तफा शुजा रहमान खिताब कर रहे हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान बनाने वाला कौन है? नवाज शरीफ है। पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाने वाला कौन है? नवाज शरीफ है। पाकिस्तान में सीटा का मंसूबा लाने वाला कौन है? नवाज शरीफ है। पाकिस्तान से लोग कौन का खात्मा करने वाला कौन है? नवाज शरीफ है। हमने 70 साल में 15,000 मेगावाट बिजली बनाई और नवाज शरीफ ने अपने 5 साल दौर में जो उसको पूरा भी नहीं करने दिया गया। और नवाज शरीफ ने अपने 5 साल दौर में 11,000 मेगावाट बिजली और बना के इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई जो थी वो 4% से कम पे चल रही थी। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर जो था वो 98 रुपए तक गया और 104 पे खड़ा रहा। नवाज शरीफ के दौर में कारखाने लग रहे थे, इंडस्ट्रियां लग रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोग खुशहाल थे। और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश करके यहूद नसारा के एजेंट को, उस शख्स को जिसको वोट चोरी करके 2018 का इलेक्शन चोरी करके हमको मुसल्लत दिया गया, आज जो खड़ा होके जब इस मुल्क का वो जाली वजीर आजम था वो इमरान खान न्याजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़े लोगों को तड़ियां लगाता था, कहता था फलाने को जेल में डाल दूंगा, इसको भी जेल में डाल दूंगा, उसको भी, और उसने फिर अपने शौक पूरे किए। हमारी तमाम क़यादत को कैदे नाहक काटनी पड़ी, हमारे वर्करों ने कैदे नाहक काटी, कोई इल्जाम नहीं था, बिना हम
शहबाज शरीफ साहब 2.5 साल तक अलहमरा आर्ट सेंटर में नवाज शरीफ लवर्स पाकिस्तान के ज़रिए तमाम तकरीब, जिससे वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुस्तफा शुजा रहमान खिताब कर रहे थे। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।